एक एक तो पहले ये बता दीजिए कि पाकिस्तान की नेवी अब कह रही है कि वो जाकर तो अपने शिप्स जो है, अपने ट्रेड जो है, वो उसको लेकर आएंगी हिफाजत के साथ। तो क्या वो ईरान के साथ कोई वो कॉन्फ्रंटेशन में तो नहीं आ जाएंगे नहीं ये नहीं, करते? मैं देखे देखे जी, आपने तो खुद कह दिया ना कि जो नए आयतुल्ला हाँ। सेलेक्ट हुए हैं उनको मुबारक का, मैंने भी देखा है शहबाज शरीफ ने भेजा है, पैगाम भेजा है हाँ। खुद से, वो खैर सगाली का, कंडोलेंस का भी मैसेज था उसमें। देखिए मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान और ईरान बहुत कॉन्शियस हैं एक दूसरे के। हमने थ्रू द 90s 80s के बाद एक बड़ी गंदी सेक्टेरियन वॉर लड़ी है एक दूसरे हाँ, के खिलाफ, और बिल्कुल। मेरे ख्याल में उसका रिपीट चाहते नहीं है। ईरान भी कॉन्शियस है कि एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है जिसका एक मुआहदा, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी सऊदी अरेबिया के साथ हुआ हुआ है। राइट। पाकिस्तान की कैपेसिटी भी है, और 2024 में आपको याद हो कि जब उन्होंने जंदुल्ला के अड्डों पे पाकिस्तान में हमला किया, तो फिर पाकिस्तान ने भी ड्रोन अटैक्स किए थे ईरान पे। सो दोनों की एक दूसरे की कॉन्शियस है एक दूसरे की कैपेसिटी के, और मेरे ख्याल में जंग नहीं चाहते। और ये तो बड़ी सिंपली, ये कोई मिलिट्री एक्शन करने पाकिस्तान नेवी नहीं जा रही, ये स्कॉट कर रहे हैं। ये उनका राइट है कि इंटरनेशनल वाटर्स जो हैं उनके थ्रू हिफाजत बा हिफाजत जो कमर्शियल शिप्स हैं उनको लेके आए। ये कोई नेवल शिप्स नहीं हैं जिनकी वो कर रहे हैं हिफाजत, ये कमर्शियल शिप्स हैं जो माल लेके आ रही हैं, पाकिस्तान का ऑयल आता है वगैरह वगैरह। ये तो एक एक तरीके से एक फर्ज है नेवी का, और दे प्रोग्राम टू डू दैट। हम्म। सो इसमें मैं नहीं समझती कि कोई टेंशन ईरान के साथ होगी। राइट। एक्सीडेंटल अगर कोई हो जाए तो वो और बात है, और ये वो इसलिए भी उन्होंने ऐलान किया है, ये एक नॉर्म है, क्योंकि ऐलान किया है कि भाई हम जा रहे हैं, हम लेके आएंगे, एस्कॉर्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि भाई हम भी हैं उस पानियों में, तो हम पे हमला ना करना, कहीं हाँ। एक्सीडेंटली भी मत करना। सो राइट। ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने ये ऐलान किया है, किसी कोई वो नहीं किया, कुछ ये कुछ चेस्ट थंपिंग नहीं है। चेस्ट थम्पिंग नहीं है, बिल्कुल। हम्म। अच्छा, ये, हाँ, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पाकिस्तान में मीडिया में इसको पता नहीं किस तरह से प्रेजेंट भी किया जा रहा है, अजीबो गरीब तरीके से। तो बहरहाल, मैं जरा आयशा यहाँ आ जाते हैं, गल्फ के जो हैं ममालिक। आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया को अब कहा जा रहा है कि जी तुम जंग में, वो सेनेटर लेंसी ग्राम की ट्वीट थी लंबी चौड़ी, उन्होंने कहा जी हमें बड़ी बड़ी हम मायूसी हुई है कि सऊदी अरेबिया खुल के हमारा साथ नहीं दे रहा। और ये कि अब उनकी तवक्को ये है कि यहाँ पर ये हो। लेकिन आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरेबिया ये काम करेगा? अमेरिका के अगर प्रेशर भी हो तो वो, मुझे तो लगता है कि इस पोजीशन में नहीं है सऊदी अरेबिया इस तरह की चीज करने के लिए। तो रजा, वो आप, रजा जवाब तो आपने खुद ही दे दिया, मैं क्या जवाब दूं? नहीं नहीं, मैं, देखें मेरा देखें, व्यू है, हो सकता नहीं है मैं नहीं गलत हूँ। नहीं, नो 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 नो, आप गलत बिल्कुल नहीं है। देखें बात यह है कि इस वक्त अ, जिसे कहते हैं एस्केलेशन जो है उसमें सऊदी अरेबिया, देखें आइडियली तो अमेरिका के लिए यही होता कि ये तमाम जो हमसाए हैं ना ईरान के, वो जिसे कहते हैं मक्खियां दी तरह पै जांदे एजेंडा। ईरान नो। ठीक है, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर वगैरह वगैरह। लेकिन ना ऐसा पहले था, और मैं नहीं समझती कि, और ये तो आपके पिछले प्रोग्राम या उससे पिछले प्रोग्राम में ये गुफ्तगू हुई है कि इसके हम्म। बावजूद कि ईरान ने अटैक्स किए हैं, जिसकी मजम्मत भी आई है, जिसकी शिकायत भी आई है, लेकिन इनमें से किसी मुल्क ने रिटेलिएट नहीं किया। नहीं किया, बिल्कुल। और उसकी वजह यह है कि दे नो कि अगर रिटेलिएशन होगी तो उसका फिर जवाब आएगा, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगी किसी और की जंग हमारी जंग में। राइट। सो राइट। मेरा नहीं ख्याल, देखें सऊदी अरेबिया अभी
आपके फील्ड मार्शल साहब गए हुए थे, उनके डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान से मुलाकात भी हुई। वो जो जॉइंट फ्रेमवर्क है डिफेंस का, बेसिकली मीन्स सऊदी अरेबिया की डिफेंस का, हाँ बाय हाँ जी। पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया टुगेदर, उस पे गुफ्तगू भी हुई कि जी कैसे उसको करना है। लेकिन मैं नहीं समझती कि कोई अटैक जो है ना वो इस वक्त नजरों में या इन कंसिडरेशन है। अ, राइट। देखिए मेरी अभी किसी से पाकिस्तान में बात हो रही थी तो मैंने भी यही पूछा, मैंने कहा जी तैयार है पाकिस्तान आर्मी फिर दिफा करने के लिए और जाके अटैक करने के? तो जवाब यही आया कि सुना है कि कोई आईएसपीआर वालों ने कुछ जर्नलिस्ट को बुलाया और उनसे बताया कि जी हम तो बिल्कुल तैयार हैं सऊदी अरेबिया के साथ खड़े होने में, हम्म। लेकिन द फर्स्ट कॉल हैज टू बी मेड बाय वो जो है बाय सऊदी अरेबिया इटसेल्फ। जी बिल्कुल। तो अ, और उसके लिए सऊदी अरेबिया तैयार नहीं है। करेक्ट करेक्ट। देखिए ना, इस वक्त आप ये देखें सारी इकोनॉमीज, स्पेशली सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया का इस दफा इनका जो बजट था लार्जेस्ट डेफिसिट इन द हिस्ट्री। करेक्ट। बिल्कुल। कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ टेक्निकल मसाइल की वजह से, कुछ पैसों की शॉर्टेज की वजह से वो जो उनका बड़ा प्रोग्राम था न्योम सिटी, ये जी वो जी ठप जी। हो गए। उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये वो मुल्क हैं जो कि चाह रहे हैं, सऊदी अरेबिया खासकर के डाइवर्सिफाई करे, ऑयल से शिफ्ट करे, टेक्नोलॉजी का हब, यू नो उसका टूरिज्म का हब, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करे, इन्वेस्टमेंट्स करे, वगैरह वगैरह। अब ऐसी हाल सूरत हाल में जब जंग जिसमें वो भी कूद पड़े, तो ये फिर ख्वाब तो पूरे नहीं होते ना। और जंग में आप ये देखें कि खुद अमेरिका पे भी प्रेशर आ रहा है क्योंकि ईरान की इस जंग से उनके रिसोर्सेज भी उनकी वहां भी तंगी आई है, पैसों की कमी। जंग इज नॉट जस्ट अबाउट मिलिट्री एंड अबाउट वेपन्स, इट्स ऑल्सो अबाउट इकोनॉमी राइट। and it's also about the financial capacity of a state to sustain it. तो आप अगर सऊदी अरेबिया ईरान में कूदेगा एंड ईरान डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगा। और मत भूलें कि जो 5% जो आबादी है शिया आबादी ईरान की, सऊदी अरेबिया की, वो मोस्टली उन डिस्ट्रिक्ट्स में है जहां से ऑयल निकलता है। जी तो ऐसी सूरत में जो तमाशा वहां बन सकता है और जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, सो उसके लिए आई डोंट थिंक कि सऊदी अरेबिया इज रेडी। अब धमकियां देंगे। लिंजी ग्राहम एक जमाने में हमारे बड़े दोस्त होते थे पाकिस्तानियों के, हाँ हाँ बड़े। ये आपको याद हो। तो बिल्कुल याद है। वो जो भी धमकियां दें, लेकिन बात यह है कि आई डोंट थिंक कि सऊदी अरेबिया इसमें शामिल होगा। और ये बाकी मुल्क भी होंगे। सो दिस इज यू नो वेयर इट इज। जी। ले। एंड अगर फर्ज करें सऊदी अरेबिया अंदर कूदता है, तो हम्म। फिर मसला है कि हम तो वैसे ही उसमें अंदर आ जाएंगे। यही तो बात है। ये तो मैं तो देखे ना, ये सवाल मैं आपसे कर रहा था, यही मेरा अगला प्रिएम्प्ट आपने कर लिया कि फिर हमारे लिए तो ये इस तरह की मजबूरियां बन जाती हैं, बिकॉज अभी आपको पता है कि ऑलरेडी हमने उनसे अब ये जो डिमांड्स पाकिस्तान ने की आपने पढ़ी होंगी कि जी वो फैसिलिटी दे दें तेल की, और जो पैसे आपने पहले दिए हैं वो लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए रख दें, $5 अरब हमारे हमारे रिजर्व्स को मुस्तहकम रखने के लिए। अब बहुत सारी स्पेकुलेशन भी स्टार्ट हो गई पाकिस्तान में, तो आपको पता आजकल ये एक आधा मुल्क वैसे ही जो है वो खिलाफ है गवर्नमेंट के, बड़ी शदीद किस्म के। तो उन्होंने कहा कि जी ये लगता जरूर है कि कोई ना कोई यहाँ पे चक्कर हो रहा है, और ये ईरान पे जो है सऊदीज के साथ मिलके
वो हमला बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल 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 जी, यही दिमाग में ख्याल आया कि मैसेजिंग हो रही है कि मैनू नोट विखा मेरा मूड बने। बिल्कुल वही, उन्होंने कहा जी मांग ले नोट नोट मूड वास्ते। लेकिन बहरहाल उसके बाद ये पता लगा, मेरी भी जिन लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन ये कि अगर सऊदी उसका अरेबिया। उसका 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 रजा, मैं इसमें से आपको क्लेरिफाई कर दूं, क्योंकि बदकिस्मती से वो एग्रीमेंट ना आपकी पार्लियामेंट ने देखा है, हाँ ना किसी और ने देखा है, लेकिन मेरी जिनसे बात हुई है, जिन्होंने देखा है, जिनकी नजरों से गुजरा है, जिनकी जो कि प्रोसेसिंग का भी हिस्सा थे, तो वो कह रहे हैं कि उस म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट में ये भी एक चीज है कि सऊदी अरेबिया इज कमिटेड टू हेल्पिंग पाकिस्तान इन इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम्म तो एक तरीके से ये नोट रखाने का तो कह ही रहे हैं कि जी अगर आप चाहते हैं किसी पॉइंट पे खतरा बढ़ेगा, आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें, तो फिर फाइनेंशियली जरा थोड़ी सी हमारे हमारी तरफ हाँ, भी तवज्जो दें। तवज्जो मतलब दें। कि वो जो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ रेमिटेंसेस की बात हो रही है, हाँ बट जो लोग बात नहीं कर रहे वो ये है कि इनने जो कहा है कि जी $10 बिलियन पाकिस्तान के रेमिटेंसेस, बेसिकली ये 10 लाख वीजों की बात कर रहे हैं जी कि बिल्कुल। पाकिस्तान के वीजे बढ़ाओ, जिस पे उन्होंने अभी कोई कमिट नहीं किया। उन्होंने कहा जंग के बाद जी जी बात जी जी करेंगे। कोई, क्योंकि देखे ना ये असल तो बहुत बड़ा खतरा है आयशा के। आप नोट कीजिए कि ये अगर तो इनकी इकोनॉमीज नीचे जाती हैं, अब दुबई का भी काफी बुरा हाल हुआ है इस बार, और अगर इन्वेस्टमेंट निकलती है सारा कुछ, तो फिर उसके बाद तो वो वाली सूरत हाल भी नहीं रहेगी कि आपको इतनी डिमांड भी होगी लेबर की